एक समय की बात है। काफी घना जंगल था। उस जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी काफी चिंतित थे क्योंकि उन सब ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। इसीलिए रोजाना सभी पक्षी सुबह सुबह उठकर अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने जाते थे। चलो भाई चलो, बारिश का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियां ढूंढ लेता हूँ, वरना सभी पक्षी मजबूत लकड़ियां ढूंढकर सारी लकड़ियां खत्म कर देंगे। चलो भाई कालू कौवे, बहुत ही आराम कर लिया है। पूरी रात से सो ही रहा था, अब उठकर लकड़ियां ढूंढ लेता हूँ। चलो, अब बारिश का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। अगर मैं लकड़ियां ढूंढने नहीं गया तो सभी पक्षी लकड़ियां ढूंढकर खत्म कर देंगे। अरे चलो भाई चलो मिट्ठू मियाँ, जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढने चलता हूँ। मस्त लकड़ियाँ ढूंढकर यहाँ पर अपना अच्छा सा घर बना लूंगा, फिर बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। एरी रोजाना ही मैं लकड़ियाँ ढूंढने जाती हूँ, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ी थी, इसीलिए कोई मजबूत लकड़ी मिल ही नहीं रही है। ज्यादा गर्मी की वजह से सभी लकड़ियाँ गलकर खराब हो चुकी हैं। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले में बच्चे दिए हुए हैं, उनको अपना अपना घर बनाने की बहुत ही जल्दी होगी। सभी पक्षी रोजाना की तरह आज भी लकड़ियाँ ढूंढने निकले होंगे। चलो मैं भी निकल जाती हूँ लकड़ियाँ ढूंढने। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ कबूतर भी लकड़ियाँ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अचानक एक जगह पर काफी सारी लकड़ियाँ दिखती हैं। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। अभी तो मुझे ज्यादा देर भी नहीं हुई है और इतनी जल्दी ही लकड़ियाँ मिल गई। चलो अब इन लकड़ियों को लेकर चला जाता हूँ और अपना घर बनाऊंगा। फिर वे कबूतर उन लकड़ियों से अपना घर बना लेता है और उसमें आराम से रहने लगता है। इसी तरह मिट्ठू तोता भी एक दिन उड़ता उड़ता लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक जगह पर कुछ लकड़ियाँ दिख जाती हैं। चलो अब आखिरकार आज भी मुझे लकड़ियाँ मिल ही गई हैं। अब इन लकड़ियों को ले जाकर मैं भी अपना घर बना सकूंगा। फिर मिट्ठू तोता भी उन लकड़ियों को अपने घोंसले में ले जाकर वहाँ पर अपना घर बना लेता है और उसमें रहने लगता है। फिर एक दिन मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही अपना अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं। एरी कितनी देर हो गई है, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। बारिश तो किसी भी दिन हो सकती है, मैं क्या करूँगी। तभी मीनू चिड़िया को अचानक एक जगह पर काफी सारी लकड़ियाँ दिख जाती हैं। एरी वाह, चलो आज मुझे लकड़ियाँ मिल गई हैं। अब इन लकड़ियों को उठाकर अपना घर बनाऊंगी मैं। इतना कहकर मीनू चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी काफी देर से लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, पर उसे लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। अरे भाई, अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में कभी भी नहीं करी है, जितनी मेहनत मुझे आज करनी पड़ रही है। अगर बारिश ना होती तो मैं ये कभी भी ना करता। तभी कालू कौवे की नजर मीनू चिड़िया पर पड़ती है। अरे मीनू चिड़िया को भी लकड़ियाँ मिल गई हैं। हर किसी पक्षी को लकड़ियाँ मिले ही जा रही हैं, पर मैं तो कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बारिश के वक्त मैं तो भीगता रहूंगा, मेरा घर ही नहीं बना होगा। मुझे अब अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तभी कालू कौवा एक योजना बनाता है। अरे हाँ, अब एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया से ये लकड़ियाँ जाकर छीन लेता हूँ। अगर ये ज्यादा कुछ कहेगी तो एक का चोंच भी मार दूंगा इसको। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ मैंने अभी ढूंढकर यहाँ पर रखी थी और तुम ये लकड़ियाँ ले जा रही हो। तुम्हें पता है चोरी करना कितनी गलत बात है, फिर भी तुम चोरी कर रही हो। अरे कालू कौवे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लकड़ियाँ तो अभी अभी मुझे मिली हैं, तुम झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम बहुत शातिर हो, तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही होंगी तो तुम मुझे बेवकूफ बनाकर लकड़ियाँ ले जाना चाहते हो। अरे चलो मीनू चिड़िया, अब अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो लाओ अब ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। अरे मीनू चिड़िया, अगर तुम यह लकड़ियाँ मुझे नहीं दोगी तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी प्यार से समझा रहा हूँ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। फिर मीनू चिड़िया वे लकड़ियाँ उस कालू कौवे को दे देती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है।
अब सभी पक्षियों ने अपना अपना घर मजबूत बना लिया था, लेकिन मीनू चिड़िया को लकड़ियां मिल ही नहीं रही थी। इसी वजह से उसका घर अब तक ना बन पाया था। फिर एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया का घर अब तक नहीं बना था, इसीलिए वे अब तक अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। अरे मैं अब क्या करूं? बारिश शुरू हो गई है। इस तरह बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे अब कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी मीनू चिड़िया की नजर एक दरख्त पर पड़ती है, जो दरख्त बीच में से बिल्कुल ही खाली होता है। फिर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उस दरख्त के अंदर रख देती है। बस उस दरख्त के अंदर इतनी ही जगह थी कि उसके दोनों बच्चे आराम से उस दरख्त के अंदर आ गए थे। इसीलिए अब भी मीनू चिड़िया बारिश में ही भीग रही होती है। फिर पूरे एक दिन के बाद बारिश रुक जाती है। मीनू चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से काफी ज्यादा बीमार हो जाती है, इसीलिए वे उड़ती उड़ती उल्लू वैद जी के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया वहां जाकर देखती है तो उल्लू वैद जी एक बहुत ही बड़े किन्नू का घर बनाकर उसमें रह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया भी उस किन्नू के घर में जाकर बैठ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही हो। अरे हाँ हाँ उल्लू वैद जी, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मीनू चिड़िया, मुझे तो लगता है कि तुम बारिश में बहुत ही ज्यादा भीगी हो, इसीलिए तुम बीमार हो गई हो। क्या तुमने इस बार अपना मजबूत घर नहीं बनाया था? हाँ उल्लू वैद जी, मैंने अपना घर इस बार नहीं बनाया था। मैंने बहुत लकड़ियाँ ढूंढी, पर फिर भी मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली थी। और बहुत ही मुश्किल से मुझे एक बार लकड़ियाँ मिल भी गई थी, लेकिन उस कालू कौवे ने अपने शातिरपन से मुझसे वो लकड़ियाँ छीन ली थी। इसीलिए मैं कल पूरा दिन बारिश में भीगी हूँ। अरे मीनू चिड़िया, तुम एक काम करो, मेरे पास एक दवा वाला पानी है। तुम वे दवा वाला पानी किसी भी फल वाले पेड़ की जड़ों में डाल देना, तभी तुरंत ही उस पेड़ का कोई भी एक फल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर तुम उस फल को अंदर से खोखला करके उसे अपने घर की तरह बना लेना और उसमें ही पूरी बारिश गुजारना, जैसे मैंने ये अपना कीनू का घर बनाया हुआ है। तभी मीनू चिड़िया उल्लू वैद जी से पानी लेकर चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया वे पानी एक सेब के दरख्त की जड़ों में डाल देती है। तभी देखते ही देखते उस पेड़ का एक सेब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर मीनू चिड़िया उस सेब को खोखला करके उसे एक घर की तरह बना लेती है और उसमें रहने लगती है। अब अगले दिन फिर से बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि हवाओं से सभी पक्षियों के बने हुए घर भी उड़ जाते हैं। अब सभी पक्षी बारिश में बहुत ही ज्यादा भीग रहे होते हैं, पर मीनू चिड़िया तो आराम से अपने सेब के घर में रह रही होती है। फिर सभी पक्षी उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने ये इतने बड़े सेब का घर कैसे बना लिया? हम सबके बने हुए घर तो हवा की वजह से उड़ गए हैं। अब हम सब पक्षी बारिश में भीग रहे हैं। हमें बताओ हम क्या करें? अरे हाँ मीनू चिड़िया, मुझे बताओ तुमने ये घर कैसे बनाया, ताकि हम भी ऐसा ही घर बना लें। अरे इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सारा तो उल्लू वैद जी का कमाल है। उल्लू वैद जी ने ही मुझे एक पानी दिया था, वो पानी मैंने इस सेब के पेड़ की जड़ों में डाल दिया था, तभी तुरंत ही ये पेड़ में ये बड़ा सेब उग गया था। फिर मैंने उस सेब को अपने घर की तरह बना लिया और उसमें रहने लगी। तुम सब भी उल्लू वैद जी के पास जाओ और वे पानी ले लो और अपना अपना घर बना लो। फिर सभी पक्षी उल्लू वैद जी के पास आ जाते हैं। अरे उल्लू वैद जी, आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है, इसीलिए हम सब पक्षियों के घर भी उड़ गए हैं। अब हम सब बारिश में भीग रहे हैं। आपने मीनू चिड़िया को जो पानी दिया था वो ही हमें दे दीजिए, ताकि हम भी अपना घर बना लें। ठीक है, मैं पानी दे देता हूँ, लेकिन मैं इस कालू कौवे को पानी नहीं दूंगा। ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बुरा है। जब मीनू चिड़िया को लकड़ियाँ मिल गई थी तो इस कालू कौवे ने उससे वे लकड़ियाँ छीन ली थी और उन्हीं लकड़ियों से इसने अपना घर बना लिया था। तभी मीनू चिड़िया पूरे एक दिन बारिश में भीगी थी। अब ये भी बारिश में भीगेगा, तभी इसे पता लगेगा। तुम सब ये पानी ले जाओ। फिर वे सब पक्षी वे पानी लेकर चले जाते हैं। अब सभी पक्षी अपने अपने फलों वाले घरों में रह रहे होते हैं।
और कालू कौवा एक दरख्त पर बैठा भीग रहा होता है। अभी कालू कौवे को समझ में आ जाती है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। उसने मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया था, इसीलिए आज उसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हर किसी के साथ अच्छा ही करना चाहिए।